Look here. ठीक है जी, मैक एड्रेस ए, मैक एड्रेस बी। कल इतनी बात कर ली थी कि whenever two users want to communicate, how they will communicate in case of IPv4 with the help of R. What is R? Whenever we know the destination IP address and we want to resolve destination MAC address, we will be using a protocol called R. अब कहानी ये आई थी कि IPv6 के केस में ARP इक्विवेलेंट प्रोटोकॉल है NDP। NDP कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 3। NDP किसको यूज करता है? ICMP वर्जन 6 को। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट हम रिप के केस में पहले अपडेट कैसे भेजते थे? ब्रॉडकास्ट। फिर कैसे भेजते थे? व्हाई वी चेंज द लॉजिक फ्रॉम ब्रॉडकास्ट टू मल्टीकास्ट? टू सेव वन लेयर प्रोसेसिंग। तो जब भी हम एक राउटर पे राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं, राउटर का इंटरफेस एक मल्टीकास्ट एड्रेस को क्या करने लग जाता है? लिसन। एग्री? राउटर का इंटरफेस एक मल्टीकास्ट एड्रेस को क्या करने लग जाता है? लिसन। और साथ ही साथ एक मल्टीकास्ट लेयर 2 एड्रेस को भी क्या करने लग जाता है? लिसन। तो जब भी कोई अपडेट, कोई राउटिंग प्रोटोकॉल का मैसेज आता है, उसे लेयर 2 पे ही पता चल जाता है वो उसके लिए है या नहीं। अब IPv6 में कम्युनिकेशन का क्या लॉजिक है देखो। जब भी एक यूजर को दूसरे यूजर से बात करनी होगी, वो दूसरे यूजर के लिए कौन सा मैसेज जनरेट करेगा? नेबर सॉलिगेशन। और सामने वाला यूजर किससे रिप्लाई करेगा? नेबर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब इधर ध्यान दो। जब भी ये नेबर सॉलिगेशन मैसेज जाएगा ना, सबसे पहले कौन सा हेडर होगा? उसके बाद आपका इसमें सोर्स IPv6 एड्रेस क्या होगा? यूजर का एड्रेस। और डेस्टिनेशन क्या होगा? मल्टीकास्ट एड्रेस। क्या होगा? जो कैलकुलेट किससे होगा? जिससे मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं उसके एड्रेस से। जिससे मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं उसके एड्रेस से। क्लियर? कैलकुलेट कैसे होता है देखो, प्रैक्टिकल के टाइम पे दिखा दूंगा। एक्चुअली एक होता है आपका क्या होता है आपका? देखो मैं बताता हूं आपको। जब भी आपको किसी यूजर से कम्युनिकेट करना होता है ना IPv6 नेटवर्क में, आप क्या करते हो? उसको एक मल्टीकास्ट नेबर सॉलिगेशन मैसेज भेजते हो। अब आप पूछोगे सर मल्टीकास्ट डेस्टिनेशन एड्रेस कैलकुलेट कैसे होता है? तो स्टार्टिंग के 104 बिट तो हमेशा सेम रहते हैं, लास्ट के 24 बिट वो कहां से उठा लेता है? किससे? डेस्टिनेशन IPv6 एड्रेस से, जिस एड्रेस से मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूं। और मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि जैसे ही आप एक यूजर को एक IPv6 एड्रेस दोगे, वो उसी टाइम पे एक मल्टीकास्ट एड्रेस को लिसन करना शुरू कर देगा। उसी टाइम पे एक मल्टीकास्ट एड्रेस को लिसन करना शुरू कर देगा। दिस थिंग इज क्लियर? सबको समझ में आई इतनी बात? अब नेबर सॉलिगेशन मैसेज कैसा गया? मल्टीकास्ट। रिप्लाई कैसा आया? यूनिकास्ट। अब लेयर 2 पे सोर्स मैक क्या होगा? यूजर मैक। और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा? मल्टीकास्ट मैक, जो कहां से कैलकुलेट होगा? लेयर 3 मल्टीकास्ट एड्रेस से। किससे कैलकुलेट होगा? लेयर 3 मल्टीकास्ट एड्रेस से। क्लियर? अब आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं एक छोटा सा। तो प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैं सबसे पुराना सिस्को का टूल यूज करूंगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? GNS का बेटा पैकेट ट्रेस। वरुण नहीं आया आज? परेशान हो गया यार वो भी, मुझे ऐसा लग रहा है। सुसाइड तो नहीं कर लेगा वो? मेरे हॉस्टल में कल एक बच्चे ने कर लिया। सप्लीज बहुत ज्यादा थी उसकी। मतलब जिस कॉलेज में पढ़ता था। ठीक है जी, कितना यूजर है? 4। यार विजिबल है और बड़ा करूं?
विजिबल है सबको? चलो होप सो विजिबल ही होगा। चारों यूजर्स को आईपी दे दी, फाइन। अब लेट्स से ये कॉलन 1 है, ये कॉलन 2 है, ये कॉलन 3 है, ये कॉलन 4 है, ठीक है? सबको पता आईपीस 1 2 3, ठीक है भाई? अब लेट्स से 1 को 2 से बात करनी है। 1 2 से बात करने से पहले 2 के लिए क्या जनरेट करेगा? नेबर सॉलिगेशन में क्या जनरेट करेगा? दिखाऊं? पढ़ो, पहली लाइन पढ़ो। For the target IPv6 address, for the target IPv6 address, दिख रहा है आपको सोर्स आईपी क्या है इसमें? यूजर की आईपी डबल कॉलन 1, डेस्टिनेशन क्या? मल्टीकास्ट। ये मल्टीकास्ट कैलकुलेट कैसे होती है? सोर्स मैक देखो क्या? यूजर का मैक, और डेस्टिनेशन क्या? मल्टीकास्ट मैक। फिर क्वेश्चन ये आता है मल्टीकास्ट मैक कैलकुलेट कैसे होता है? तो लेयर 2 मल्टीकास्ट कैलकुलेट कैसे होता है, इस चीज को मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन लेयर 3 मल्टीकास्ट एड्रेस कैसे कैलकुलेट होता है वी विल डिस्कस दिस थिंग, ठीक है जी? देख सकते हो आप IPv6 हेडर में सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, तो पहले डिस्कस कर लेते हैं कैलकुलेट कैसे होती है। देख रहा है एड्रेस सबको? ये 104 बिट हमेशा क्या रहते हैं? इन 104 में हम क्या ऐड कर देते हैं? क्या लिखा मैंने? पढ़ो। Least significant 24 bits of destination address. Least significant 24 bits of destination address. सबको समझ में आया? तो मेरा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है? डन। इसको पूरा ओपन करो। सोलह बिट ये हो गए और 8 इसमें से उठा लो, ऐड कर दो इसमें। ठीक है भाई, क्या बन गया ये? हार्ड रॉक कैफे गया था तू? टी शर्ट कहां से मिली?
ठीक है भाई, समझ में आया? हाँ राहुल देखिए यार 104 बिट भैया सेम रहेंगे, इसमें क्या ऐड कर देंगे? किसके? डेस्टिनेशन IPv6 एड्रेस। क्लियर? सबको क्लियर? अब देखो नीचे ICMP वर्जन 6 हेडर किसके लिए आर्क जनरेट हुई है? किसके लिए आर्क जनरेट हुई है? डबल कॉलन 2 के लिए। स्विच के पास गया, स्विच ने ब्रॉडकास्ट किया, सबके पास गया, रिप्लाई कौन करेगा? यही यूजर। ये दोनों रिप्लाई क्यों नहीं करेंगे? रीजन देखते हैं। हाँ जी क्या लिखा हुआ है? ये पर्टिकुलर कोड इस मल्टीकास्ट ग्रुप को लिसन नहीं कर रहा है, इसलिए डिवाइस इस पर्टिकुलर पैकेट को क्या कर देगा? ड्रॉप। समझ में आया क्यों नहीं कर रहा लिसन? क्योंकि यार उनके लिए मल्टीकास्ट एड्रेस कुछ और आएगा। ठीक है जी, उनका मल्टीकास्ट एड्रेस उनके 24 बिट से बनेगा, एग्री? तो उनका कुछ डिफरेंट होगा। इस यूजर ने रिप्लाई किया, रिप्लाई भी ओपन करके दिखाना था आपको। कि देखो रिप्लाई कौन सा मैसेज है, अभी दिखा देता हूं यार, एक मिनट यार गलती हो गई यार, दिखा नहीं पाया यार। सोर्स क्या है? कॉलन 2, डेस्टिनेशन कॉलन 1। ये देखो अपना मैक बता दिया उसने सामने वाले ने। ठीक है जी, नाउ दे कैन कम्युनिकेट, नाउ दे कैन। क्या आ गया रिजल्ट? क्या गया रिजल्ट? सक्सेसफुल। ठीक है भाई, समझ में आई इतनी चीज? अब लेट से 1 को 3 से बात करनी है। बहार बन के तो 1 ने फिर क्या जनरेट किया? नेबर सॉलिगेशन मैसेज, फिर ब्रॉडकास्ट हुआ, सबके पास गया, सामने वाला यूजर किससे रिप्लाई करेगा? देखो पढ़ो। सबको पिंग याद है? पिंग, जब हम पिंग सेंड करते थे कौन सा मैसेज यूज होता था? ICMP इको रिक्वेस्ट। और जब रिप्लाई आता था तो इको रिप्लाई। इको रिक्वेस्ट का कोड क्या था? इको रिक्वेस्ट का कोड था टाइप 8, इको रिप्लाई का कोड था टाइप 0। टाइप 0। वैसे ही देखो नेबर सॉलिगेशन मैसेज के लिए कोड होता है 135 और नेबर एडवर्टीजमेंट के लिए कोड होता है 136। क्लियर? नेबर सॉलिगेशन के लिए कोड क्या होता है? 135 और नेबर एडवर्टीजमेंट के लिए कोड क्या होता है? 136। डन? समझ में आया इतना सबको? चलो भाई, हाँ जी समझ में आ गया कि 2 यूजर कम्युनिकेट कैसे करेंगे? अब गाइस एक एड्रेस होता है लिंक लोकल एड्रेस, सुना होगा आपने IPv6 के केस में क्या होता है? एक लिंक लोकल एड्रेस। तो आप सबको पता है वो कैलकुलेट कैसे होता है? नहीं पता?
ऐसा होता है हर डिवाइस अपने लिए क्या कैलकुलेट करता है, लिंक लोकल एड्रेस। फाइन, अब ध्यान से सुनो क्या होता है वो लिंक लोकल एड्रेस। सबसे पहले बात करते हैं कैसे कैलकुलेट होता है। फाइन, डिवाइस के मैक एड्रेस से कैलकुलेट होता है। किससे कैलकुलेट होता है? डिवाइस के मैक एड्रेस कितने बिट का होता है और IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है। डन। अब देखो एग्जांपल ले लेते हैं ना। कोई प्रॉब्लम? एड्रेस दिख रहा है कितने बिट का? अब डिवाइस लिंक लोकल एड्रेस कैलकुलेट करने के लिए क्या करता है? सबसे पहले इंटरफेस आईडी कैलकुलेट करता है। क्या कैलकुलेट करता है? इंटरफेस आईडी कितने बिट की होती है? मेरा मैक एड्रेस कितने बिट का है? 48 बिट का। एग्री? इंटरफेस आईडी कितने बिट की है और मेरा मैक एड्रेस कितने बिट का है? 48। कितने बिट और चाहिए? 16 बिट्स। 16 बिट का EUI ऐड कर देता है, एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर। क्या ऐड कर देता है? EUI, एक्सटेंडेड यूनिक आइडेंटिफायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है? क्या होती है? FFFE। डन। कहाँ ऐड करता है? बिल्कुल सेंटर। डन। पहला स्टेप क्या था? बताओ, क्या लिखा हुआ है आपके सामने? बताओ। डिवाइस के मैप में क्या ऐड कर देना? EUI की वैल्यू क्या है? FFFE। डन। सबको डन भाई? आगे देखे, चलो आगे। देखो सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप क्या है? सेवंथ बिट। सेवंथ बिट कौन सी? देखो ये मेरा एड्रेस है, इंटरफेस आईडी है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको कन्वर्ट करो बाइनरी में। ये भी हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसको भी कन्वर्ट करो बाइनरी में। ठीक है, फर्स्ट बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। सेवंथ बिट को क्या कर दो? रिवर्स। 0 है तो 1, 1 है तो वापस किस में कन्वर्ट कर दो? हेक्साडेसिमल में। 0। और स्टार्टिंग में क्या लगा दो? FE। ये एड्रेस क्या बन गया? क्या बन गया? पूरा लिंक लोकल एड्रेस। ये क्या है मेरी? क्या ये मेरी इंटरफेस आईडी। क्लियर भाई?
सबको समझ में आया? तो हर डिवाइस अपना लिंक लोकल एड्रेस कैसे निकालता है? अपने मैक एड्रेस से पहले क्या कैलकुलेट करता है? इंटरफेस आईडी। इंटरफेस आईडी को किसमें ऐड कर देता है? हाँ जी, किसमें ऐड कर देता है? EUI। भाई इंटरफेस आईडी को ऐड कर देता है FE80 में। वो मैक एड्रेस से इंटरफेस आईडी निकालने के लिए किसमें ऐड करता है? EUI में। किसमें ऐड करता है? EUI। क्लियर भाई? समझ में आए थे ना? किसी को नहीं आया तो पूछो, याद करो पहले इतने चीज सब लोग, पूछूंगा फिर आगे चलूंगा। देखो सब लोग इधर, कैलकुलेट करो भाई लिंक लोकल एड्रेस। अगर डिवाइस का मैक एड्रेस ये होगा तो लिंक लोकल एड्रेस क्या आएगा? ठीक है भाई, समझ में आ गया ये? चले आगे, तो देख लियो भाई वीडियो में, ठीक है? यशोदा। चले भाई आगे। अब बात आती है लिंक लोकल एड्रेस कैलकुलेट के यूज क्या होता है। जब भी आपको एक कॉमन सेगमेंट पे कम्युनिकेट करना है, कॉमन सेगमेंट बोल लो या सेम लैन बोल लो, कॉमन सेगमेंट बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो? सेम लैन। जब भी आपको सेम लैन पे कम्युनिकेट करना है तो आप किस एड्रेस के थ्रू कर सकते हो? लिंक लोकल। लेट्स से आपके पास एक लैन है, सिंगल लैन, आपको वहां पे IPv6 एड्रेस मैन्युअली डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। हर डिवाइस के पास अपना क्या होगा? लिंक लोकल एड्रेस, एंड दे कैन कम्युनिकेट इजीली। दे कैन कम्युनिकेट इजीली। समझ में आया? अब आप कहोगे सर एक लिंक लोकल एड्रेस दूसरे लिंक लोकल एड्रेस से कैसे कम्युनिकेट करेगा? उसी तरीके से जिस तरीके से कौन कम्युनिकेट कर रहे थे, नॉर्मल IPv6 एड्रेसेस। लेट्स से मेरे पास एक लिंक लोकल एड्रेस है, आपके पास एक लिंक लोकल एड्रेस है, हमें बात करनी है, तो पहले मैं आपके लिंक लोकल एड्रेस के लिए कौन सा मैसेज जनरेट करूंगा? नेबर सॉलिगेशन। और आप मुझे क्या दोगे? नेबर एडवर्टीजमेंट। नेबर एडवर्टीजमेंट मैसेज में आप मुझे क्या दोगे? अपना मैक एड्रेस, और मैं उस मैक एड्रेस को यूज करके आपसे कम्युनिकेट कर लूंगा। दिस थिंग इज क्लियर? आगे चले। अब IPv6 के केस में स्टेटलेस DSCP भी होता है। क्या होता है? अब स्टेटलेस DSCP क्या होता है? सबसे पहली बात, आपने IPv4 के लिए DSCP पढ़ा है, तो ये नया कीवर्ड क्या है? स्टेटलेस। ठीक है जी, चलो पहले बताता हूं आपको। दो कीवर्ड्स होते हैं एक्चुअली, स्टेट पूरा और स्टेटलेस। पूरा मतलब फुल, क्लियर? स्टेट फुल एंड स्टेटलेस। अब स्टेट फुल क्या होता है? स्टेट फुल का मतलब है आपको एक DSCP सर्वर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। फाइन, कॉन्फ़िगर। क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? DSCP सर्वर। दूसरी बात, सेकेंड थिंग, DSCP server will maintain all the bindings, all the, चलो कितने लोगों को याद है कि DSCP सर्वर कोई बाइंडिंग बनाता है? हाँ जी, बाइंडिंग बनाने का मतलब कौन से, बोलो, कौन से मैक को कौन सा IP प्रोवाइड किया, ये बाइंडिंग DSCP सर्वर रखता है। तो जब भी स्टेटफुल DSCP आप अपने नेटवर्क में कॉन्फ़िगर करोगे, दो चीजें होंगी। पहली कि आपको DSCP सर्वर एक्सप्लिसिटली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। दूसरी, DSCP सर्वर क्या बना के रखेगा? बाइंडिंग। क्लियर? स्टेटलेस में क्या होता है? क्या लिखा मैंने? हमें कोई DSCP सर्वर कॉन्फ़िगर करने की जरूरत
नहीं है। और दूसरी बात, किसी बाइंडिंग की भी कोई जरूरत नहीं है, किसी बाइंडिंग की भी कोई जरूरत नहीं है। इतना समझ में आया सबको? सबको मतलब सबको। अब IPv6 में ना स्टेटलेस DHCP सपोर्टेड होता है, और IPv4 में और IPv6 में स्टेटफुल भी होता है और स्टेटलेस भी होता है। क्लियर? IPv4 में सिर्फ कौन सा होता है? IPv6 में फुल भी और लेस। क्लियर भाई? चले आगे। यशोदा इन सारे डिवाइसेस के पास क्या होगा? अपना अपना लिंक लोकल एड्रेस। तो अगर आप इन पे स्टेटलेस DHCP या फिर ऑटो कॉन्फ़िग फीचर यूज करते हो, कौन सा फीचर? जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेटलेस DHCP। क्या बोलते हैं? स्टेटलेस DHCP। तो ये यूजर एक राउटर सॉलिगेशन मैसेज भेजता है। क्या भेजता है? किस एड्रेस पे? कौन से मल्टीकास्ट एड्रेस पे? किस पे भेजता है? FF02:2 पे। क्यों भेजता है इस एड्रेस पे? इस एड्रेस को बाय डिफॉल्ट सारे राउटर लिसन कर रहे होते हैं। कौन लिसन कर रहे होते हैं? सारे राउटर। क्लियर? तो ये मैसेज जिस मल्टीकास्ट एड्रेस पे जाएगा, उस एड्रेस को सारे कौन लिसन कर रहे होंगे? राउटर। तो रिसीव भी कौन करेंगे? राउटर। क्लियर? राउटर के पास जाता है ये मैसेज। राउटर क्या करता है? अपनी सबनेट आईडी दे देता है। क्या दे देता है? सबनेट आईडी। लेट से आपने राउटर के इंटरफेस पे आईपी दे रखी है 192.168.101.1/1/1/64। ठीक है जी। सबनेट आईडी क्या बन गई? भाई देखो, सबनेट आईडी बनाने के लिए सारी होस्ट बिट्स को क्या कर दो? चलो यार इजी टर्म यूज कर लेता हूं। क्या दे देता है? नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी समझते हो ना? नेटवर्क आईडी निकालते हुए सारी होस्ट बिट्स क्या हो जाती है? 0। क्लियर? तो नेटवर्क आईडी के बारे में यूजर को बता देता है। यूजर क्या करता है? नेटवर्क आईडी में क्या ऐड कर लेता है? क्या ऐड कर लेता है? और अपना क्या बना लेता है? ये रिप्लाई कौन से मैसेज से करता है? कौन से मैसेज से? राउटर एडवर्टाइजमेंट। क्लियर? समझ में आया? तो कभी भी किसी यूजर को आईपी चाहिए होती है, वो यूजर क्या जनरेट कर देता है? कौन सा मैसेज? राउटर सॉलिगेशन। उसके बाद हाँ जी, राउटर के पास एड्रेस मैसेज जाता है राउटर सॉलिगेशन। राउटर रिप्लाई करता है कौन से मैसेज से? राउटर एडवर्टीजमेंट। राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज भी मल्टीकास्ट आता है यार, याद रखना। कैसा आता है? कैसा आता है? किस एड्रेस पे? इस पे आता है FF02:1 पे। ठीक है भाई, जिसको सारे कौन लिसन कर रहे होते हैं? होस्ट। कौन लिसन कर रहे होते हैं? इसका मतलब होस्ट जो मैसेज भेजता है राउटर सॉलिगेशन, वो ऐसे मल्टीकास्ट एड्रेस पे जाता है जिसको सारे कौन लिसन कर रहे होते हैं? राउटर। और राउटर जब रिप्लाई करता है राउटर एडवर्टीजमेंट मैसेज से, तो वो एक ऐसे एड्रेस पे भेजता है जिसको सारे कॉल लिसन कर रहे होते हैं? होस्ट। क्लियर भाई? समझ में आई ये चीज? करके दिखाऊं अब? मैया ये चौदा ये तेला कन्हैया देखो भाई, मैं सारे यूजर से IPv6 आईपी रिमूव कर रहा हूं। कर दी? कर दी? कर दी? स्टैटिक आईपी रिमूव कर दी ना?
कर दी? चलो राउटर पे आ जाओ। विजिबल है? सबसे पहले क्या कमांड चलाएंगे? IPv6 unicast routing. Clear to all of you? Fine. Interface for 0/0. IPv6 address और यार बात मत करो नीली शर्ट वाले। नो आईपी दे दी इंटरफेस पे, ठीक है? दे दी आईपी। ये इस इंटरफेस पे स्टैटिक आईपी दिया और ये इस इंटरफेस का क्या है? लिंक लोकल एड्रेस। क्लियर? फाइन। लिंक लोकल एड्रेस है यूजर के पास पहले से ही। यूजर को क्या चाहिए? आईपी मिल गई। ये देखो ये सबनेट आ गया 192.168.101। इसके आगे क्या ऐड हो गई? इसकी अपनी ये देखो इंटरफेस आईडी ऐड हो गई और इसका IPv6 एड्रेस बन गया। इसके लिए गेटवे क्या है? राउटर का लिंक लोकल एड्रेस। गेटवे क्या है? राउटर का लिंक लोकल एड्रेस। अब प्रोसेस दिखा देता हूं। लेट्स से इस यूजर को आईपी मिल चुकी है। गरीब है ये सारे। और गलती हो गई। देखो क्या जनरेट किया हुआ है। कौन सा मैसेज? मैसेज टाइप देखो। इससे पहले कौन सी दो बताई थी? 135 एंड 136। अब कौन सी है? कौन सा है? 133। सोर्स आईपी लिंक लोकल एड्रेस है यूजर का। क्या यूजर का? डेस्टिनेशन क्या है? $0 इस एड्रेस को सारे कॉल लिसन कर रहे हैं। राउटर कॉल लिसन कर रहे हैं। गया स्विच के पास, स्विच ने ब्रॉडकास्ट मार दिया। अब राउटर क्या ऑफर कर देगा? कौन से मैसेज से रिप्लाई कर रहा है? क्लियर? और डेस्टिनेशन क्या है? मल्टीकास्ट। इस एड्रेस को सारे कॉल लिसन कर रहे हैं। कॉल लिसन कर रहे हैं। क्लियर? चले आगे। आ गया रिप्लाई। मिल गया इसको IPv6 एड्रेस। क्लियर? समझ में आई है दोनों बातें? तो समझ में आया दो यूजर कम्युनिकेट कैसे करते हैं और यूजर्स को स्टेटलेस DHCP के थ्रू आईपी कैसे मिलता है। देखो 4 मैसेजेस है मेन। कौन से? चुप रहा है। रन भाई ये सारे मैसेज टाइप किसके हैं? एनडीवी किसको सपोर्ट करता है? क्लियर भाई?
डन, कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर है? चले आगे। अब सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक राउटिंग कैसे करते हैं यूजिंग IPv6। इसकी बात कर रहे हैं हम। तो एक कंसर्न है मेरा आप सब लोगों के साथ, स्टैटिक राउटिंग करने के कितने तरीके थे? कौन से? नेक्स्ट हॉप और तो आपको याद है IPv4 में कहीं भी आप कोई सा भी तरीका यूज कर लेते थे। आप ईथरनेट लिंक पे भी नेक्स्ट हॉप भी यूज कर लेते थे और एग्जिट इंटरफेस भी, और सीरियल पे भी नेक्स्ट हॉप भी यूज कर लेते थे। और अब किसी को ये याद है कि बाय डिफॉल्ट कभी भी ईथरनेट मीडिया पे एग्जिट इंटरफेस काम नहीं करता? मैं बोला था, और नहीं भी करता। किस फीचर की वजह से कर जाता है वो काम? एक फीचर होता है जिसकी वजह से वो काम करता है, राउटर के इंटरफेस पे एनेबल्ड होता है। अब बोल सोचो। प्रॉक्सी, यार वेरी गुड। कौन से फीचर की वजह से काम करता है? प्रॉक्सी, यार वेरी गुड, आई लाइक इट। देखो क्या होता है, लेट्स से ये R1, ये R2, फाइन, ये नेटवर्क A, ये नेटवर्क B। तुमने R1 पे राउट डिफाइन कर दिया यूजिंग एग्जिट इंटरफेस, ठीक है? तो R1 को क्या लगेगा? B नेटवर्क में क्या डायरेक्टली कनेक्टेड। तो लेट्स से A B से बात करना चाहता है, A B के लिए ट्रैफिक भेजेगा, R1 के पास आएगा। R1 को क्या लगेगा? B क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड। R1 डायरेक्टली R किसके लिए जनरेट कर देगा? B के लिए। R2 के पास आएगी, बाय डिफॉल्ट R2 को ना वो R ड्रॉप कर देनी चाहिए, क्योंकि वो R2 के लिए नहीं आई, R2 के इंटरफेस के लिए नहीं आई। किसके लिए आई है? B के लिए। क्लियर? लेकिन R2 के इंटरफेस पे एक फीचर एनेबल्ड होता है। क्या होता है वो? प्रॉक्सी, अब जिसकी वजह से R2 क्या कर देता है? रिप्लाई, और ये कम्युनिकेशन क्या हो जाता है? सक्सेसफुल। ठीक है। अब IPv6 के केस में जब RP नहीं होती तो प्रॉक्सी R तो कभी होगी नहीं। इसका मतलब अगर आपने R1 पे B नेटवर्क के लिए राउट एग्जिट इंटरफेस से डिफाइन कर दिया, तो R1 को क्या लगेगा? B नेटवर्क उससे क्या डायरेक्टली कनेक्टेड। तो R1 जो अपना नेबर सॉलिगेशन मैसेज जनरेट करता है वो सीधा किसके लिए कर देगा? B के लिए। लेकिन R2 कभी भी रिप्लाई नहीं करेगा। तो याद रखना, स्पेशली इन केस ऑफ IPv6 के ईथरनेट मीडिया में हमेशा क्या डिफाइन करनी है? नेक्स्ट हॉप। और सीरियल मीडिया पे हमेशा क्या डिफाइन करना है? एग्जिट इंटरफेस। क्या डिफाइन करना है? एग्जिट इंटरफेस। क्लियर भाई? IPv4 के केस में आप कुछ भी यूज करो फर्क नहीं पड़ता था, कम्युनिकेशन हो जाता था। लेकिन V6 के केस में कभी भी कम्युनिकेशन नहीं हो। सर IPv4 में अगर R2 का वो इंटरफेस में हम लोग प्रॉक्सी को डिसेबल कर देंगे तब तो रिस्पांस नहीं होगा। तब भी रिस्पांस नहीं आएगा। ठीक है जी। तो स्टैटिक राउटिंग करते हुए आपको इस चीज का बहुत ही ज्यादा क्या रहना पड़ेगा? ख्याल। जरा सा झूम लूं मैं। सबको नेटवर्क्स दिख रहे हैं? मेरे हाथों में कभी सामने
हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे? R2 पे भी क्या करेंगे? जैक नहीं ले आइए फिर आज। 2,500 की बात है यार, सिर्फ 2400 में दिलवा दूंगा, जान पहचान है। डिपेंड करता है कौन सी फीस है, रिकॉर्ड करूंगा अभी, पढ़ लेना अभी, कभी बैठी फिर बात करेंगे। क्यों बच्चों को गुमराह कर रहे हैं? देखो भाई, आईपी भी गलत दिया गया ना। किसी दिन बनेगी हमारी आप में से कितने लोग ऐश्वर्या राय को जानते हैं? जानते हो आप लोग पर्सनली? में देखा है। कहाँ पे? असली में देखा? अभिषेक बच्चन को? क्या हुआ? कैसे बुड्ढी को देखता है। देखो भाई, R1 के साथ 2 कनेक्टेड नेटवर्क है, दिख रहे हैं? R2 के साथ भी दिख रहे हैं। अब R1 पे स्टैटिक राउटिंग कर दे। देखो यार, R1 R2 पे नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है? तो मैं R1 पे स्टैटिक राउट देना चाहूंगा R2 के लैन नेटवर्क के लिए। IPv6 स्पेस राउट 172.168.101.2//64। जैसा कि मैंने आपको बताया, ईथरनेट मीडिया पे हम एग्जिट इंटरफेस यूज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या प्रॉब्लम आएगी? IPv6 के केस में प्रॉक्सी आर्प जैसा कोई फीचर नहीं होता। क्लियर गाइस? तो हम क्या यूज करेंगे? नेक्स्ट हॉप। नेक्स्ट हॉप क्या है? डन भाई। स्टैटिक राउट डाल दिया। ADAB भी देखो स्टैटिक राउट की क्या है? 1। मीट्रिक क्या है? और नेक्स्ट हॉप क्या है? अब अगर आपको कभी भी चेक करना है कि नेक्स्ट हॉप के लिए बैक एड्रेस क्या है, तो आप क्या कमांड चला सकते हो? दिख रहा है आपको? ये है नेक्स्ट हॉप का लिए क्या है? ये मैक एड्रेस। ये क्या है नेक्स्ट हॉप के लिए? मैक एड्रेस। R2 पे आ जाओ। नेक्स्ट हॉप डन। नेक्स्ट हॉप के लिए बैक एड्रेस देख रहे हैं तो ये कमांड चलाई। दिख रहा है? चलो पिंग करके देखिए। अब हो रहा कम्युनिकेशन इस लूप बैक से?
उस लैन पे, सॉरी इस लैन से उस लैन, कोई प्रॉब्लम? तो इस चीज का खास ध्यान रखना कि जब भी आपके पास ईथरनेट मीडिया है आपको राउट कैसे डिफाइन करना है, यूजिंग नेक्स्ट हॉप, और जब भी सीरियल मीडिया तो राउट कैसे डिफाइन करना है, एग्जीक्यूट। क्लियर? अब आपकी बुक में रिप की कॉन्फ़िगरेशन भी दी हुई है, किसकी? तो आप कहो तो मैं रिप कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ आपको, देखो। डन, स्टैटिक राउटर रिमूव कर दिया। रिप कैसे चलाना है? IPv6 राउटर, प्रोसेस का नाम ABC, बस ये कमांड चलाते ही रिप राउटर पे क्या हो जाएगा, इनेबल। याद रखना IPv6 के लिए रिप में कभी भी नेटवर्क कमांड नहीं होती। क्या नहीं होती? आपको इंटरफेस बेसिस पे रिप क्या करना होता है, इनेबल। कैसे इनेबल किया देख गया सबको? IPv6 रिप ABC एनेबल, प्रोसेस नेम क्या है, ABC। अब सबसे पहला डिफरेंस क्या आया? IPv4 के केस में आप रिप के कितने प्रोसेस चला सकते थे राउटर पे, एक, लेकिन IPv6 के केस में मैं रिप के मल्टीपल प्रोसेस भी चला सकता हूं। क्या चला सकता हूं? रिप के मल्टीपल प्रोसेस। प्रोसेस मतलब वो जो ABC आप इंटीग्रेट किया वही, ये प्रोसेस है, हाँ जी, ठीक है भाई। IPv4 में कोई नाम अवेलेबल नहीं था ना, तो एक ही प्रोसेस चलता था, ठीक है। IPv6 में क्या चलते हैं, मल्टीपल। रिप NG बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं हम, रिप नेक्स्ट जनरेशन। रिप NG अभी भी लेयर 7 प्रोटोकॉल है, बट ये UDP पोर्ट नंबर क्या यूज करता है, 521। क्या यूज करता है, ठीक है जी सर, 521 और 520, 521, 520 is used by RIP। डन। राउटर, प्रोसेस का नाम क्या यूज किया, इसका मतलब दोनों राउटर्स पे प्रोसेस का नाम सेम होना जरूरी नहीं है। बस दोनों इंटरफेस पे एनेबल कर दिया। इंटरफेस पे एनेबल करने का मतलब है राउटर को बताना है कि क्या सेंड करने हैं इस इंटरफेस पे अपडेट्स, क्योंकि रिप में नेबरशिप तो होती नहीं है, सिर्फ क्या होते हैं, अपडेट्स। अब अगर आपको याद हो, बाय डिफॉल्ट IPv4 के केस में जब भी एक राउटर अपडेट सेंड करता था तो सोर्स IP क्या होती थी, एग्जिट इंटरफेस IP क्या होती थी। लेकिन IPv6 के केस में जब भी एक राउटर अपडेट सेंड करता है तो सोर्स IP होती है एग्जिट इंटरफेस का लिंक लोकल एड्रेस। क्या होता है, एग्जिट इंटरफेस का लिंक लोकल एड्रेस। दूसरी बात, IPv4 के केस में नेक्स्ट हॉप कैसे कैलकुलेट होती थी, सोर्स ऑफ अपडेट। इसमें भी कैसे कैलकुलेट होगी, सोर्स ऑफ अपडेट। इसका मतलब R2 के लिए नेक्स्ट हॉप क्या होगी, R1 के इंटरफेस का लिंक लोकल एड्रेस, क्योंकि R1 ने जब अपडेट भेजा था सोर्स में क्या भेजा था, अपने इंटरफेस का लिंक लोकल एड्रेस। तो आप वेरीफाई कर सकते हो आप यहाँ पे। सबसे पहले शो IPv6 प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है, कौन से इंटरफेस में चल रहा है, डन। चल रहा है रिप ABC, कौन से इंटरफेस पे चल रहा है, कौन सा पोर्ट नंबर यूज करता है, मल्टीकास्ट एड्रेस का यूज करता है अपने मैसेज भेजने के लिए, FF02:9। क्लियर भाई? कौन से इंटरफेस पे एनेबल्ड है, AD क्या है बाय डिफॉल्ट रिप की, मैक्सिमम पाथ क्या है बाय डिफॉल्ट। IPv4 में कितने होते थे, 4। IPv4 में कितने होते थे, 4। अपडेट कितनी देर के बाद सेंड होता है, स्प्लिट हॉरिजन अभी भी क्या है, और। क्लियर भाई? शो IPv6 राउट, सामने वाले का लैन नेटवर्क लर्न कर रहा है, दिख रहा है। नेक्स्ट हॉप क्या है, सामने वाले के इंटरफेस का लिंक लोकल एड्रेस, 120 के एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। अब हॉप काउंट 2 क्यों है, IPv6 रिप के केस में राउटर अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क का हॉप काउंट कितना मानता है, एक उसने माना, अपडेट में एक भेजा, मैंने एक ऐड कर दिया, कितना हो गया टोटल, 2। IPv4 में डायरेक्टली कनेक्टेड का हॉप काउंट कितना माना जाता है, 0। क्लियर? ये डिफरेंस है।
IPv4 में और IPv6 में। ठीक है जी, तो दिख रहा है रिप राउट आ रहा है। हाँ प्रॉब्लम सर वो R1 बोलिए ना, वो दो माने 2 का फंड है जो डायरेक्ट कनेक्टेड। बाय डिफॉल्ट R2 के लिए ये नेटवर्क 0 हॉप अवे है ना, लेकिन IPv6 में कितनी हॉप अवे मानता है इसको? 1 हॉप अवे। तो 1 हॉप प्लस 1 हॉप, टोटल कितनी हॉप्स हो गई? 2 हॉप्स। क्लियर भाई? तो ये सर मान लीजिए बाद में और एक राउटर है R3, उसमें भी माने IPv6 और IP चल रहा है, तो तब जगह हॉपमैन क्या शो करेगा? 3 तो आएगा। ठीक है भाई, अलग दोनों नेटवर्क अलग होते हैं तब। मतलब अभी आपने 64 बिट का नेटवर्क दिया था, अगर अलग होते हैं तब। हाँ यार एक बात और, रिप के अब तक IPv4 के केस में हमने क्या पढ़ा था कि R1 और R2 के बीच में सबनेट सेम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन IPv6 के केस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो सच रिक्वायरमेंट। यहाँ सबनेट अलग हो सकता है, यहाँ सबनेट, क्योंकि ध्यान दो अपने रिप अपडेट्स को एक्सचेंज करने के लिए ये इंटरफेस आईपी का यूज नहीं कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं? लिंक लोकल एड्रेस। किसका यूज कर रहे हैं? ठीक है। हमने IPv4 के केस में एक और बात पढ़ी थी कि राउटर जिस भी इंटरफेस पे अपडेट भेजता है उस इंटरफेस पे चलते हुए नेटवर्क को अपडेट में नहीं भेजता, बताया था मैंने, इसमें भेजता है। क्यों? देयर कैन बी अ चांस सामने दूसरा नेटवर्क चल रहा हो, मेरे एंड पे दूसरा चल रहा हो, क्योंकि मैं अपडेट भेजने के लिए अपने इंटरफेस आईपी को यूज ही नहीं कर रहा। क्लियर? तो ऐसा हो सकता है कि मेरे एंड पे दूसरा और सामने वाले के एंड पे दूसरा। EIGRP पढ़ेंगे मंडे को।